आप एक एक्टर हो, यू शुड बी एक्सेप्टेड ऑन एवरी मीडियम इफ यू आर अ गुड एक्टर। कैसा हो सकता है कि आपको लोग बोल रहे हैं टीवी पे अच्छा लगता है लेकिन फिल्मों में अच्छा लगता नहीं है। तो मेरे लिए हमेशा से ये था कि कैन आई बी एक्सेप्टेड एनीवेयर एंड एवरीवेयर आई गो। जब मुझे बोलते थे लोग, मैं हमेशा सोचता हूँ अगेन, टीवी से लड़के फिल्मों में काम नहीं करते हैं। एक आमिर आती है, नैरेटिव चेंज हुआ था ना 2006-7 में। मैंने बोला था पहली बार कि मैं रियलिटी शो में कभी पार्टिसिपेट नहीं करूंगा। तो अभी भी जब आते हैं मैं बोलता हूँ तुमने पढ़ा नहीं था 2006 में। सो व्हेन यू स्टिक टू इट नाउ दे अंडरस्टैंड दैट यार तब भी बोला था तो ही मींस व्हाट ही सेज। आई डोंट से इट फॉर द सेक ऑफ सेइंग। हाय राजीव, वेलकम टू मिर्ची। हाय गौरव, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। कैसे हो आप? जैसा था मैं नहीं बदला, बिल्कुल नहीं बदला। बिल्कुल नहीं बदले। तूने भी कहा था ना कि बिल्कुल नहीं बदले, बिल्कुल नहीं बदला, ना अंदर से ना ऊपर से। मैं वही बात कर रहा था इंटरव्यू के पहले कि आप सेम ही दिखते हो, मतलब इतने सालों में। टचवुड। क्या कहूँ मैं, वो कहते हैं ना कि जन्नत का हाल हमें मालूम है पर इस समय दिल को बहलाने का एक ख्याल अच्छा है। बदल तो बहुत कुछ जाता है, बट आई थिंक आई एम ग्लैड जब लोग ऐसा बोलते हैं या तुम्हें ऐसा लगता है तो। बट थिंग्स हैव चेंज्ड, ऑफ कोर्स, इट्स बीन ऑलमोस्ट 24 इयर्स। 24 इयर्स। या देखो, आज बहुत सारी बातें करनी है आपसे और बहुत कुछ है, क्योंकि मैं आपको फर्स्ट टाइम मिल रहा हूँ। मुझे फर्स्ट टाइम मौका मिला आपका इंटरव्यू लेने का। तो बहुत सारी चीज़ें बातें करनी है। बट सबसे पहले तो आपका शो कॉन्ग्रेचुलेशंस, प्रोमोज आए हैं, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। थैंक यू। बताइए अब एग्जैक्टली क्या चल रहा है दिमाग में? कुछ नहीं है, चल सिर्फ ये रहा है कि बहुत टाइम के बाद मैं टेलीविजन कर रहा हूँ और एक रीज़न है करने का। मुझे इतने सालों से पीपल हैव बीन रियली रियली काइंड टू मी। मुझे ऐसा लगता है कि लोग मेरे लिए बहुत ज़्यादा काइंड है मेरे ऊपर। मुझे इतना प्यार दिया है उन्होंने, लगातार देते आए हैं। मुझे लगता है कि मैं डिज़र्व भी नहीं करता हूँ, मैं इतना काम करता भी नहीं हूँ। उसके बावजूद भी मैं ईच टाइम आई स्टेप आउट, मैं बाहर जाता हूँ। देयर आर पीपल हु आई फील उनका एक डेट है मेरे ऊपर। मुझे लगता है कि ऋण है जो मुझे चुकाना है। खासकर टेलीविज़न की जो ऑडियंस है, जहाँ से मैंने अपना करियर शुरू किया था, वहाँ मैंने इतना काम नहीं किया। मेरा एक परसेप्शन था स्टार्टिंग में, बिकॉज़ मैंने 2 शो किए थे स्टार्टिंग में व्हिच पीपल रियली रियली लव्ड। और पीक पे छोड़ दिया था। छोड़ दिया था मैंने शोज़ को यार। तो उसके बाद मुझे वो एक ऑडियंस है, उसने नहीं छोड़ा मुझे। मैंने तो पीक पे छोड़ दिया था, उन्होंने मुझे उसी पीक पर रखा हुआ है। और मैं जब जाता हूँ तो मुझे हर बार एक क्वेश्चन मुझसे पूछा जाता है कि राजीव आप टीवी पे कब आ रहे हो, टीवी पे कब आ रहे हो? और मुझे टीवी कोई ऐसा शो ही नहीं दे रही थी जिसमें मैं करने के लिए वापस आ जाऊँ। मतलब आप ट्राई कर रहे थे कि कुछ ना कुछ मिले? ट्राई नहीं करता मैं लाइफ में। आई वाज गेटिंग ऑफर्स। मतलब मैं कोशिश मैंने हमेशा कहा कि मैं किसी मीडियम के लिए काम नहीं करता। मैं किसी मीडियम का एक्टर बनना नहीं चाहता। मुझे तो लगेगा कि अगर मैं टीवी भी कर सकूं, फिल्म्स भी कर सकूं, ओटीटी भी कर सकूं, तो आपका दबदबा है बॉस। तो आप एक एक्टर हो, बिकॉज यू शुड बी एक्सेप्टेड ऑन एवरी मीडियम इफ यू आर अ गुड एक्टर। आप ऐसे कैसा हो सकता है कि आपको लोग बोल रहे हैं टीवी पे अच्छा लगता है लेकिन फिल्मों में अच्छा लगता नहीं है, या फिल्मों में अच्छा लग रहा है टीवी पे नहीं अच्छा लगता। सो मेरे लिए हमेशा से ये था कि कैन आई बी एक्सेप्टेड एनीवेयर एंड एवरीवेयर आई गो इफ आई एम टैलेंटेड। अगर मुझे में टैलेंट है तो मुझे आप एक्सेप्ट करिए ना, वो मेरी कला होनी चाहिए। तो टीवी का ये था मामला कि हर बार बोलते टीवी कब आ रहे हो, टीवी पे कब आ रहे हो। टीवी पे कुछ मिला ही नहीं। जब भी आते थे वो डेली सोप लेके आते थे मेरे पास में। और मैं हमेशा कह चुका था यार देखो मैं शो छोड़ चुका हूँ 2 बार, ये बोल के कि मैं डेली सोप नहीं करूँगा। तो मैंने जब कहा था कि मैं डेली सोप नहीं करूँगा तो मैं नहीं बदलता। तुम मेरा बैंक बैलेंस ज़ीरो हो जाए, मुझे अगर कमाने के लिए कुछ और शुरू करना पड़ा मैं कर दूंगा। लेकिन अगर मैंने बोल दिया है कि मैं नहीं करूँगा डेली सोप, तो मैंने किसी इफेक्ट के लिए नहीं बोला था। एक रीजन होगा। मैंने इसलिए बोला था कि मैं नहीं अग्री करता उस फॉर्मेट से। किसी ने दिया ही नहीं क्योंकि इनको समझ में नहीं आता। जब उन्होंने दिया, मैंने रिपोर्टर्स एक शो किया था बाद में 2015-16 में। वो लिमिटेड फॉर्मेट था, कम से कम 120 मुझे लिखवाए थे, बोला था 120 है, मैंने किया। उसके बाद से कभी आया नहीं। तो जैसे ही ये शो मेरे पास में आया तुम हो ना, इसका कॉन्सेप्ट वाज अमेजिंग। मेरे लिए इतना अलाइन कर गया। मैंने कहा ये मेरे लिए एक इट्स लाइक फॉर मी पोएटिक है मेरे लिए टू से थैंक यू टू माय ऑडियंस। एक तो लेडी स्पेशल है, सो इट्स ओनली फैन बेस मतलब विमेन है, मतलब उन्होंने बहुत प्यार दिया है मुझे एंड देती हैं अभी भी। तो मुझे लगा कि एक तो मैं अपनी तरफ से उनके सामने एक बार सर झुकाना चाहूँगा, बोलूँगा कि थैंक यू वेरी मच, ये शो मैं आप ही के लिए कर रहा हूँ। एक थैंक्स गिविंग है, बट एट द सेम टाइम एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि अभी तक हमने देखा नहीं कभी। हमने गेम शोज देखे हैं, हमने फॉर्मेटेड शो देखे हैं। मैंने खुद ने सच का सामना होस्ट किया था, मैंने फॉर्मेटेड शो था। बट ये एक ऐसा शो है जहाँ पर इट्स अ वेरी बेसिक शो, वेरी सिंपल शो, सिंपलेस्ट शो कह लो, लेकिन इसमें इतने इमोशंस हैं जो, क्योंकि वो बहुत रियल शो है। मेरे पास में कोई स्क्रिप्ट नहीं होती है। अच्छा, बिना स्क्रिप्ट के इट्स लाइक आई जस्ट नो कि कौन आने वाला है कंटेस्टेंट। तो उनकी एक लाइफ हिस्ट्री होती है मेरे पास में लिटिल बिट, ये ऐसे एंड नाउ एंड 4 गेम खेलते हैं हम लोग। गेम भी इतने सिंपल से गेम है कि यार एक काम करो, ये बताओ कि ये पेड़ पे पैसे लगे आपको तोड़ने हैं, 1 मिनट में कितने पैसे तोड़ सकते हो आप। इट्स एज सिंपल एज दिस गेम।
बट जो मज़ा सिंप्लिसिटी में है ना, वो मज़ा मैंने रियलाइज़ किया किसी में नहीं है। वो टक 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 मशीनें चलती हैं, आपके ऊपर गैजेट्स पहनाते हैं, अगर आप रिलेट नहीं करते हो उस चीज़ से, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं एंजॉय इसलिए करता हूँ शो को होस्ट करते हुए, बिकॉज आई हैव एटलीस्ट अबाउट लेट्स से 50-60 पीपल एवरी डे सामने, और हम बात करता हूँ। सो द नेम ऑफ द शो तुम होना, उसका एक रीज़न भी है। इट्स लाइक फॉर मी, मैं इतने साल टिक सका क्योंकि तुम होना, मैं इतने साल इतना ब्रेक ले सका क्योंकि तुम होना, मैं इतने सारे चैलेंजेस ले सका क्योंकि तुम होना, मैंने कोई रूल फॉलो नहीं किया क्योंकि तुम होना, और आज भी मैं खड़ा हूँ क्योंकि तुम होना। तो द आइडिया इज दैट, बट दिस इज माय आइडिया, ये मैं हूँ। बट तुम्हारी ज़िंदगी में भी शायद कोई ऐसी होंगी जिन्हें तुम सोच के कहते हो कि मे बी योर मॉम, यू नो, ऑल सेड एंड डन, मॉम मैं हूँ क्योंकि तुम होना। और हम लोग बोलते हैं लाइफ में कई बार, और बहुत अलग तरीके से बोलते हैं कि तुम होना यार, क्या टेंशन है मेरे को, तुम होना यार, मेरी वाइफ ऐसे बोलती है तुम होना, एक नंबर के मतलब यू नो, सो अलग अलग वेरिएशंस, बट दिस इज बेसिकली अबाउट सेइंग दैट कि तुम होना। तो आपकी जिंदगी में कौन है वो तुम होना जो जिसे आप देखकर यू नो इट जस्ट कम्स नेचुरली। तो ये बेसिकली जो मदर्स हैं, विमेन हैं, लेडीज हैं, जिन्हें शायद इतना क्रेडिट मिलता नहीं है ना हमारे घर में, हम ग्रांटेड में ले लेते हैं। सो मेरा आइडिया था कि देखिए दैट आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ अ शो जहाँ पर ये लोग उनको सेलिब्रेट कर रहे हैं जो एक्चुअल में सुपरस्टार्स हैं। आपने एक लाइन कहना, काफी सिंपल शो है, यू नो, कुछ कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, और आई थिंक सारे मोमेंट जो होते हैं ना बहुत सिंपलेस्ट होते हैं। मतलब सिंपलेस्ट मोमेंट क्या है, मम्मी के पास है कि मम्मी आई लव यू, सिंपल है, बहुत सिंपल है, कितना डीप है, कितना प्यारा है। तुम उसको बोलो किसी को ना, किसी तरीके से मम्मी को तुम्हें ला के दे दिया, मम ये लो मैं लेके आऊँ, आपने बोला नहीं आई लव यू, तुम ले गाड़ी भी लिया है, मम ये आपके लिए गाड़ी है, मम्मी देखिए बड़ी खुशी आएगी। बट आई थिंक to just look into her eyes and say, Mom, I really love you. बहुत मुश्किल होता है बट ये बोलना, मतलब बस वही बोल रहा हूँ, the simplest things can also be very difficult. मैंने लाइफ में रियलाइज किया simplest things are also the most filmy. हमें ना बहुत फिल्मी लगती हैं सब चीज़ें। मतलब ये फिल्मी नहीं लगता कि मम्मी के लिए कार की चाबी ला के रख दी, फिल्मी नहीं है, इसमें कोई फिल्मी नहीं है। फिल्मी है कि तुम उठो, मम्मी के पास जाओ, मम्मी के नीचे बैठ जाओ और बोलो मॉम आई लव यू। कितना फिल्मी लगता है, ये फिल्मी लगता है, बट इट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड द मोस्ट सिंपलेस्ट मोमेंट, सिंपलेस्ट थॉट। एंड ये मैंने अपनी लाइफ में सीखा मैंने कि आई थिंक द सिंपलेस्ट मोमेंट्स आर द मोस्ट फिल्मी। सबसे ड्रामेटिक मोमेंट्स हैं। अगर मैं अपनी वाइफ को, मतलब मैंने कहा ना अगेन, एनीथिंग यू डू, यू बाय थिंग्स, यू मॉनिटरी मटेरियलिस्टिक चीज़ें आप कुछ भी कर दो। दोस्त को मैं बोल रहा हूँ, दोस्त को बोलते यार साला ना तेरी वजह से ना मैं खड़ा हूँ। मेरा दोस्त मुझे अभी थोड़ी देर पहले मेरे को फ़ोन किया, एक मेरे दोस्त ने, मेरा दोस्त है, आज से 25 साल हो गए तकरीबन, जब से बॉम्बे में आया तब से बॉम्बे में आया था, मेरा गॉड ब्रदर कह लो। उसने प्रोमो देखा अभी, तो उसने मुझे अभी गाड़ी के अंदर उसने मुझे बोला राजीव तेरे को पता है तेरे शो की अच्छी चीज़ क्या है, मैंने एक मोमेंट देखा जहाँ पर लड़की ने बोला कि आप में टर्न करो लेफ्ट राइट, लेफ्ट वाला स्माइल दो। इसमें कुछ नहीं है राजीव, इसमें ना कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि कोई बहुत डिफरेंट है, मतलब कि बट इतने में चेहरे पे स्माइल आ गई, कनेक्ट कर जाता है वो, पता नहीं। उसने बोला मुझे स्माइल आई चेहरे पे मेरे, एंड मैंने बोला हाँ आई नो। मैंने कहा इसलिए आई क्योंकि कोई स्क्रिप्ट नहीं थी, क्योंकि ये कोई प्लान्ड मोमेंट नहीं था, क्योंकि उस लड़की ने सिर्फ देखा मुझे और बोला कि बस एक रिक्वेस्ट है, पूरी करोगे आप मेरी। तो जो चीज़ें बहुत रियल होती हैं ना, वो बहुत ब्यूटीफुल होती हैं आई थिंक। और एक प्रोमो में मैंने देखा कि वो आपके हाथ पकड़ते हैं और वो एकदम से वो एक सरप्राइज शॉक में आ जाते हैं। मतलब बट देयर आर रियल मोमेंट्स, यू नो, इसके अंदर कहीं नहीं है। और मुझे मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा होता हूँ, बिकॉज मैं पहली बात तो एक्सपेक्ट भी नहीं करता हूँ कि मुझे कोई, मतलब ऐसा ऑफकोर्स आपने मेरे कैरेक्टर्स को प्यार किया, पर आप मुझे देख के इतने खुशी होगे, मैं अपने दिमाग में एक्सपेक्ट नहीं करता। मुझे लगता है कि हम सब यू नो रेगुलर काम करते हैं अपना। सो आई एम नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दिस। आई नो दैट there are people who have loved the characters that I have played. Yeah. So I'm not prepared, and then I don't know how to react, and I say okay मैं राजीव आया तो इसी के लिए था, Thanksgiving के लिए ना बॉस, ना दे Thanksgiving अपनी। So they are very real again as I'm saying. तो शो में ना बहुत रियल है। इसमें कभी कुछ लेडीज हैं, जब मैं बात करता हूँ तो like the way we are talking, अब हमारे पास में कोई स्क्रिप्ट नहीं है, Correct. है ना, and we don't feel the need for the script right now. Correct. I think I'm listening to you, you're listening to me. तो वैसे ही मेरे शो पे होता है, हम सब सुनते हैं एक दूसरे को, and there are times जब मैं ऑलमोस्ट कल एक शो में मैं शूट कर रहा था और मैंने कहा मैं रो पड़ूंगा, पता नहीं क्यों, एक मोमेंट चल रहा था, बहुत सुंदर सी चीज़ थी, अब कुछ नहीं हो रहा था, मैं सिर्फ रिलेट कर रहा था। बोल रहा हूँ राजीव ना आंसू नहीं आने चाहिए तेरे मन में। मैं सोच रहा हूँ लेकिन मैंने क्या फर्क पड़ता है, फिर मैंने रोया नहीं, लेकिन मैं मतलब दिख गया, ऑफकोर्स कैमरे 12 कैमरे हैं तो दिख जाता है कहीं ना कहीं से।
एंड आई सेड कंट्रोल राजीव, जस्ट कंट्रोल, ठीक है, एंड आई सेड इट. मैंने कहा यू नो व्हाट, 2 सेकंड और अगर मैं रुकता इस मोमेंट पे तो आप मुझे रोते हुए देख लेते, बट द स्ट्रेंथ इज इन दिस जो मैं देख रहा हूँ उस समय. तो आई थिंक ऐसे ना बहुत सारे मोमेंट्स है जहाँ पे. बट इस पे एक सवाल, आप कोशिश क्यों करते कि आप रोके खुद को? बिकॉज मुझे लगता है कि मैं होस्ट हूँ. ओके, तो मेरे सामने अगर कोई कुछ हो रहा है तो आई नीड टू बी न्यूट्रल. ये मैंने सीखा था सच का सामना में. मैं जब करता था होस्ट तो उसमें कई बार थे जब मेरे आंखों में ना आंसू आ जाते थे, बिकॉज आई एम सिटिंग सो क्लोज टू पीपल, आई एम लिस्निंग टू देयर लाइफ स्टोरी. एंड इफ यू आर अ रियल पर्सन, आई बिलीव आई एम अ वेरी रियल पर्सन, तेरा दुख दर्द अगर तू मुझे सुनाएगा और अगर मैं रियल हूँ तो मैं सुनूंगा, मैं रिलेट करूंगा. और वहाँ पर तो कुछ ऐसी चीज़ें होती थी जहाँ पर मैं सुनता था इतने पास से, एंड फिर यार मैं भी तो कोई कमाल का नहीं हूँ ना. ये अभी जो बोल रहा है या बोल रही हैं और ये एक्सेप्ट कर रही है अपनी लाइफ का एक ट्रूथ, और दुनिया अब जज करेगी इन्हें. पर सच तो ये कि ये मेरा भी ट्रूथ ऑलमोस्ट वही है, मैं सिर्फ बोल नहीं रहा हूँ. तो मैं सोचता था वहाँ पे यार आई एम सो सॉरी, मैं अंदर से निकलता रहा कि आई एम सो सॉरी. जब मैं कभी आंसू आते थे तो सिद्धार्थ बसु जो कि शो के डायरेक्टर थे, वो मेरे कान में बोलते थे मुझे, राजीव कंट्रोल, यू हैव टू बी न्यूट्रल, होस्ट हैज टू बी न्यूट्रल. बट ऐसा क्यों है रूल कि न्यूट्रल वाला? मुझे ऐसा लगता है कि फिर ना ड्रामेटिक भी हो जाता है इन अ सेंस. अगर मैं आपके साथ में, आई मीन आई एम नॉट इवन सेइंग दैट, आई थिंक मेरे दिमाग में कि मैं यहाँ पे हूँ, मैं न्यूट्रल हूँ, मैं जज नहीं कर रहा हूँ आपको, ये आपका मोमेंट है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं आपके साथ खुश हूँ लेकिन मैं जज नहीं कर रहा हूँ. आई एम नॉट मैं तरस नहीं खा रहा हूँ आपके ऊपर, ना ही मैं सोच रहा हूँ कि ओहो कितना बुरा आपके साथ में हुआ यार, बड़ा बुरा लग रहा है. नहीं, मैं खड़ा हूँ यहाँ पे, मैं सुन रहा हूँ, मैं रिलेट कर रहा हूँ, बट ये आपकी लाइफ है, मैं समझ सकता हूँ, मैं फील कर सकता हूँ, बट दैट्स योर लाइफ एंड दैट्स योर पेन. मैं कितना भी बोल लूँ कि यार ये ना मैं समझ रहा हूँ आपका दर्द, नहीं आप नहीं समझ सकते हो. मदर इज लॉस्ट हर डॉटर 2 years बैक एंड वो मेरे शो पे बोल रही है, और जब पता नहीं कहाँ से मोमेंट आया एंड शी जस्ट सेड कि मैंने ना, मैं शॉपिंग पे गई नहीं हूँ राजीव, मैं इसलिए नहीं गई. और वो वो सोच रही थी कि मैं शायद नहीं बोलेंगी, मुझे नहीं पता था कि, और मैं तब से खेल रहा था, डांस कर रहा हूँ उसके पहले, मुझे नहीं मालूम इनकी स्टोरी है, तो मैं उनके साथ में गेम खेल रहा हूँ, उनकी टांगें खींच रहा हूँ. एंड एक मोमेंट पे अगर उन्होंने बोला कि मैं शॉपिंग पे नहीं गई, और जब उन्होंने बोला कि 2 साल पहले मेरी 20-year-old डॉटर यू नो शी पास्ड अवे, आई सेड बाप रे. एंड आई एम फीलिंग, मैं उस टाइम मैंने कहा मैं क्या बेवकूफ़ी की तरह से मैं कर रहा था इससे पहले मुझे, बट देन आई रियलाइज उनकी स्टोरी, उन्होंने डिसाइड किया कि मैं, ये मेरा फैक्ट है पर मैं जीऊँगी ज़िंदगी. बट उसके बाद में द मोमेंट शी स्टार्टेड क्राइंग, आई डिड नॉट इवन गो 1 inch क्लोजर टू हर, बिकॉज आई फेल्ट यार ये पेन ना, मैं मतलब शायद पेन बढ़ा दूंगा उनका ये बोल के कि मैं समझ सकता हूँ आपका दर्द, तू ही रहे तू यार, तू नहीं समझ सकता किसी का दर्द. सो आई थिंक इट्स अ पार्ट ऑफ. मतलब मैं यही सोच रहा हूँ जब अभी पूरा बता रहे थे कि हम लोग एज ऑडियंस कभी सोचते नहीं है ये चीज़ें एज अ होस्ट कि क्या क्या चीज़ें चल रही होंगी ड्यूरिंग द शो. या हम लोग एज ऑडियंस कभी बिल्कुल, क्योंकि मैं खुद होस्ट करता हूँ, इंटरव्यूज करता हूँ, फॉर्मेट इज डिफरेंट, बट कभी भी दिमाग में ये नहीं आया. काफी डिफरेंट पर्सपेक्टिव आपने दिया है. या आता है या आप जब करीब बैठते हो, और जब आप स्पेशली, मैंने कहा 2 तरीके की होस्टिंग होती है. वन दैट यू आर रीडिंग समथिंग, करेक्ट. वन दैट यू आर जस्ट थिंकिंग कि अच्छा ऐसे करना है वैसे करना है, ओके लाइन भी आपको कोई दे देता है, ये लाइन बोलो. बट जब आप कनेक्ट करते हो, दिस शो इज ऑल अबाउट कनेक्ट. तो मोना इज ओनली अबाउट कनेक्ट. इफ यू वॉच इट एंड अगर तुम्हें लगे 1 सेकंड के लिए भी लगे अच्छा ना ये बड़ी स्मार्ट एस लाइन दी है इसको अभी बोलने के लिए, या फिर कोई ह्यूमरस मोमेंट हो और तुम बोलो अच्छा स्क्रिप्ट तो अच्छी लिखी थी यार, देन इट्स अ फेलियर. एंड इफ यू से एंड इफ यू लाफ एट द स्टुपिडिटी समटाइम्स, अगर तुम्हें हंसी आ रही है, अरे यार ये क्या कर रहे हैं यार, और तुम्हें अगर हंसी आ रही है तो वो हंसी अगर जेन्युइन नहीं है तो भी मेरा शो फेलियर है. इट हैज टू बी समथिंग दैट यू सी एंड यू से देयर इज नथिंग न्यू इन दिस, बट स्टिल आई एम एंजॉयिंग इट बिकॉज इट्स ह्यूमन. सो दैट्स, अभी थोड़े दिन बचे हैं, मतलब पता चलेगा. मैं बहुत तारीफ में उम्मीदें भी मान रहा हूँ, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि ये शो है, हो सकता है लोग बोलेंगे नहीं यार हम यूज्ड टू हो गए हैं अब तो बहुत फॉर्मेटेड शो देखने के लिए, मत देखिए फिर आप, अगर आपको नहीं बुलाता है शो. आई थिंक अभी हर एक के पर्सपेक्टिव कुछ ना कुछ होता है, ये पॉइंट ऑफ व्यू, एक्सपोजर इतना हो गया ना, आई नो, बट आई एम जस्ट, मैं टीवी पे अभी इसलिए रहा हूँ बिकॉज आई एम जस्ट थिंकिंग दैट कि मे बी हियर आर दोज पीपल हु आर स्टिल नॉट करप्ट. इतने ज़्यादा शायद टेलीविजन वाले इतने करप्ट नहीं हुए हैं कि इतने ओवर एक्सपोज हो गए, यू नो, बिकॉज इफ यू स्टिल वॉचिंग टेलीविजन मीन्स कि आप अभी इतने एक्सपोज नहीं हो गए, अभी भी आप सिंपल छोटे शहर वाले लोग हो. ओके, तो आपके इस आंसर से मुझे बहुत सारे सवाल आए, बट मैं स्टार्ट से जाने वाला हूँ. सबसे पहले तो आपने बोला कि एक फॉर्मेट में आपको नहीं अटकना था, आई थिंक टीवी का. थोड़ा मैं डिटेल में समझना चाहता हूँ कि क्यों ऐसा था. मतलब एक पर्सपेक्टिव बन जाता है कि आप टीवी वाले एक्टर ही हो,
रीजन क्या? वो देखा अभी तो जो क्वेश्चन तेरे दिमाग में आएंगे ना वो बेसिकली होंगे regular questions, which I totally understand. But there is something beyond that also. Something beyond only happens when you're in the journey, which happened with me. That कभी ये नहीं था कि मैं टीवी का नहीं रहूंगा या मैं फिल्में करूंगा. फिल्में कभी करूंगा ये सोचा नहीं था मैंने. टीवी पे जब आपको इतनी पॉपुलैरिटी मिल जाती है, which beats any of your, let's say, film actors popularity. मतलब क्या होता है? पॉपुलैरिटी की डेफिनेशन क्या है? आपके घर के बाहर लोग खड़े. फेम, मनी, आई थिंक. नो अब तो तुम रिलेट भी नहीं कर पाओगे. मैं तो बताऊंगा तुम्हें, तुम बोलोगे कि ये होती है, बिकॉज टाइम्स हैव चेंज. आपके घर के बाहर लोग खड़े हैं, आप जैसे ही घर से बाहर निकलते हैं लोग खड़े हैं. लड़कियां आपके दरवाजे के नीचे से स्लिप्स डाल रही हैं. आपके घर में जब भी जाते हो देखते हो दरवाजे के नीचे इतनी स्लिप्स पड़ी हुई हैं, बिकॉज घर के अंदर नहीं आ सकते हैं. घर के अंदर माय लेडी सीनियर पीपल वुड एंटर एंड पुट वन गॉड की थिंग. ये कहीं तो होगा के टाइम. या पोस्ट दैट आल्सो. आई मीन इट स्टिल हैपेंस. आई मीन नाउ स्लिप्स डोंट कम इन, बट कम्युनिकेशन का वो बट जरिया बदल चुका है. So you what is this popularity? I mean I'm saying कि अगर आप इसके ज़्यादा मैं क्या सोच सकता हूँ? Okay, आप इंडिया नहीं, आप दुबई जा रहे हो, आप मालदीव जा रहे हो, you स्टेट गेस्ट, आप स्टेट गेस्ट हैं. आपको प्रेसिडेंट की डॉटर इन लॉ या सॉरी नीस लेने के लिए आती है. आप कहीं यहाँ अमेरिका चले जाओ, आप पाकिस्तान से आपको गिफ्ट्स आ रही हैं, भर भर के गिफ्ट्स आ रही हैं. घर में मेरे पास चीज़ें भरी होती थी. यूएई हो, what else is UK हो, जहाँ जहाँ इंडियन कंज्यूमर्स हैं. What is popularity and what is stardom? So क्या होता है कि अगर आपको ये सब देख लो, so that's the zenith of it. Okay. मेरे लिए एक zenith. इससे बाद अब क्या देखोगे आप? ऐसा मुझे लगता है कि ये क्या देख सकते हो? अब पैसा का कोई एंड नहीं होता. फेम मतलब इंटरनेशनल फेम मिल जाए मुझे, अब मैं ना हॉलीवुड पे जाऊंगा. That's one way of looking at things. One is, do I deserve this? मेरा तो पहले क्वेश्चन आता है, do you deserve this? ये आपको ये जो इतना हो रहा है भाई साहब, आपको लगता है कि ये शो चल गया इसलिए आप चल गए, या ये आप में है काबिलियत? तो मैं तो अपनी काबिलियत ढूंढता रहा. एंड देन व्हेन आई वाज लुकिंग फॉर माय काबिलियत, एम आई केपेबल ऑफ, एम आई डिजर्विंग ऑफ दिस लव? यू नो इट्स वेरी इजी टू गेट कैरिड अवे एंड से कि या गुड लुकिंग बॉस, बट देयर इज अ कॉन्शियस विच सेज कि ये तो ना चल गया तेरा, 9 बजे का स्लॉट था या 11 बजे का स्लॉट था, चल गया. सो व्हाइल आई वाज फाइंडिंग माई सेल्फ इज व्हेन आई फिगर्ड द फन वुड बी इन गेटिंग एक्सेप्टेड. चाहे मैं स्टेज पे बात कर रहा हूँ, चाहे मैं थिएटर कर रहा हूँ, चाहे मैं इस समय इस पॉडकास्ट में हूँ, चाहे मैं होस्ट कर रहा हूँ. इफ आई हैव इट इन मी, आई शुड बी एबल टू होल्ड देयर अटेंशन. एज सिंपल एज दिस. मेरा फंडा ये हो गया. फिर मैंने कहा भी रोमांटिक, पहला शो बहुत रोमांटिक था, मैंने रोमांटिक अटेम्प्ट ही नहीं किया. रोमांस तो मेरे को लगता था कि यार मेरा ना अब तो ये, मैं लड़कियां बोलती हैं इसकी आंखें बहुत गहरी हैं, इसकी आंखें बहुत बोलती हैं. मैंने कहा मैं आंखों से बात करूंगा ही नहीं, मतलब सेंस नॉट इन टर्म्स ऑफ रोमांटिक मैं करूंगा. मैंने कहा लेट्स सी वेदर आई एम केपेबल ऑफ डूइंग समथिंग एल्स. मैंने रोमांस अटेम्प्ट ही नहीं किया. और वो रीजन यही था कि अगेन, विल दे लाइक मी इफ आई डू समथिंग लाइक लेट्स से लेफ्ट हो शो. फिर मैंने आमिर की, मैंने उसमें तो मैंने कहा मेरी इमेज के कंप्लीटली ऑपोजिट था. मैंने कहा एक्चुअली ये मजा है. अब देखते ना, गाने भी नहीं है, कुछ नहीं है, सारा सिर्फ क्लोजअप के ऊपर फिल्म है. क्या मैं कर पाऊंगा? चल मेरा लगता है मैं कर पाऊंगा. खुशते हैं, कर दिया. सो बेसिकली, सॉरी मैं आपको कट कर रहा हूँ, जितना मैं समझ रहा हूँ कि आपको खुद को चैलेंज करना था एवरी पॉइंट ऑफ लाइफ, टू सिंप्लीफाई इट. Again, I'll make it simpler for you. It was not about doing it anything. It was not challenging myself. It was only, I think if you go deeper into it, you'll realize that it was only me trying to accept a compliment. To accept a compliment, you need to know कि ये compliment मेरे लिए है. और वो एक्सेप्ट करना कि थैंक यू वेरी मच बोलना किसी को, हे राजीव आई रियली लाइक यू, यू आर अ वंडरफुल एक्टर. टू से थैंक यू, आई नीड टू बिलीव दैट आई एम अ गुड एक्टर, अदरवाइज इट विल बी जाएगा थैंक यू. लिटिल डीपर आई एम जस्ट सेइंग. समझा मैं. तो मुझे सिर्फ ये कि हाँ यार मैं एक्चुअली अच्छा काम किया था, मैं जानता हूँ, मतलब सो आई कैन टेक दिस कॉम्प्लीमेंट. सो आई थिंक दैट जर्नी इज व्हाट टुक मी टू आमिर के बाद शैतान, फिर सच का सामना हो गया. मैंने कहा लोग बोल रहे थे कि भैया टीवी मत करो, तो मैंने कहा सच का सामना करते हैं. एनीवे, सो दिस वाज अ जर्नी ऑफ फाइंडिंग माई सेल्फ. आई एम स्टिल फाइंडिंग माई सेल्फ. सबसे पहले तो आमिर पे बात करना चाहूँगा मैं. कुछ इंटरेस्टिंग या अननोन फैक्ट है फिल्म के बारे में जो हम फैंस को नहीं पता है? There is nothing that you guys know of. तुम्हें पता ही नहीं है कुछ भी. कुछ तो एक मतलब जो तुम्हें पता है, मैं बोल रहा हूँ, इतना मैंने बोला ही नहीं, ना ही लोगों को पता है कि कैसे बनी आमिर. Every scene is a classic scene because behind the scene was bigger. Ahead, in front of the scene जो तुमने देखा है, that's one part because I think 8 या 9 घंटे की कहानी है. करेक्ट. शूट किया गया 22 या 23 दिन में, 28 दिन में, सॉरी. एंड टू मेंटेन दैट कंटिन्यूटी, आपका डिटीरोरेशन को मेंटेन करना, उस इमोशन को मेंटेन करना,
was like a challenge of the entire team. तो मैं बताऊं फॉर एग्जांपल जस्ट टू टेल यू दैट कि मैंने शायद ये बोला है, इसे शायद कहीं पढ़ा, मैं हर सीन से पहले ना, मेरा जो प्रोड्यूसर था वो स्किपिंग रोप लेके खड़े रहते थे पीछे। तो पहले राजीव ने किए 500-600 स्किपिंग, कट 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 स्किपिंग किए, और ओके कैमरा रोलिंग है, कर स्किपिंग कंटिन्यू रख। मैं स्किपिंग, मुझे पता था क्या हो रहा है यहाँ पे, मैं स्किपिंग कर रहा हूँ 500-600 स्किपिंग लगातार, 600-700 रोल एक्शन निकल। अब मेरी जो स्टेट है वो मैच कर रही है वो स्टेट से जहाँ पे मैं भागता हुआ आ रहा हूँ। देन आई थिंक इससे ज़्यादा चैलेंजिंग था टू एक्ट इन रियल वर्ल्ड, रियल पब्लिक के बीच में, वेयर पीपल न्यू यू बिकॉज ऑफ टेलीविजन। करेक्ट। एक सेकंड में लोग पहचानते थे, यू नो। फिल्मों में तो फिर भी होता है, लोगों को टाइम लगता है, अरे वो है, अच्छा वो है क्या। यहाँ पे मैं दौड़ूंगा अगर तो मैं टकराया किसी से तो टकराया और बोला वो तेरी सुजल या राजवीर या फर्स्ट फॉर सुजल, देन राजवीर, कैप्टन राजवीर सिंह शेखावत, फिर देन सम पीपल ऑफ कोर्स राजीव। सो टू एक्ट इन दैट एंड टू नॉट गेट बॉदर्ड विद दैट वाज माय चैलेंज। तो मेरे सारा टीम का चैलेंज था कि कैमरा कहाँ रखें। द मोमेंट यू कीप कैमरा, देनो शूटिंग हो रही है तो अच्छा वो आया तो भीड़ लग जाती थी। तो मेरे पास लग्जरी नहीं थी रीटेक की, क्योंकि रियल लोकेशन पे था और उन्हें मालूम था कि अगर एक बार कैमरा लगा दिया और एक टेक करेंगे, ये रीटेक करने का मतलब है 2 घंटे या 3 घंटे तक तो पहले लोगों को यहाँ से गायब करो। और ये मतलब आप अगर कहाँ शूट कर रहे थे हम लोग, वो चोर बाजार में आपके कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट, करेक्ट। तो आपको एक बार मालूम पड़ गया शूटिंग चल रही है और ये मालूम पड़ गया कि चलो वो एक्टर है, तो पहले तो आपको कैमरा निकाल के लेके जाना पड़ेगा, फिर एक्टिंग करो कि यार कोई नहीं सब नॉर्मल होगा, बिकॉज हमें नॉर्मल चाहिए था। फिर वापस करो। तो मेरे पास लग्जरी नहीं थी सेकंड टेक की। और आई डोंट नो हाउ मच यू विल अंडरस्टैंड, लॉन्ग कैमरास थे, मतलब लॉन्ग लेंसेज थे। हाँ। तो जब लॉन्ग लेंसेज होते हैं तो फोकस की बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। करेक्ट। क्योंकि मैं अगर दौड़ता हुआ रहा हूँ और लेंस, बड़ा लेंस लगा हुआ है, फोकस तो मुझे उस जगह पे पहुंचना बहुत जरूरी है फोकस के लिए, तो फोकस हिल जाएगा। तो टाइमिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट थी। टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट थी, मुझे अपना मार्क मालूम होना था, मतलब याद रखना होता था उतने टाइम में उस मार्क पे पहुंचना है कि नहीं रुकना उस मार्क पे। फाइनल अगर मैं दौड़ रहा हूँ और मैं रुका और मैंने देखा लेफ्ट राइट, तो मुझे उसी मार्क पे रुकना है। और मुझे कैमरा नहीं मालूम है क्या है, मुझे मालूम है कि उस बिल्डिंग की खिड़की के अंदर कैमरा है। और मुझे मैं किसी ऑटो रिक्शा में बैठा होता था, तो मुझे बोला जाता था कि राजीव पब्लिक पहचान जाएगी तो आप ऑटो में जाना। ओके, ऑटो में गए, ऑटो में बैठे हैं हम, और एडी घूम रहे होते थे ऐसी, उन्हें तो पहचानता नहीं है, तो वॉकी टॉकी उतरा उनके पास में, सर कैमरा रोल निकलो। अब निकलो मतलब ऐसे लिटरली ये कैमरा रोलिंग है, सर निकलो सर कैमरा रोल है। आप आगे जाओगे, लेफ्ट मारना, सेकंड मैनहोल आएगा आपके सामने, वहाँ से कैमरा आपको कैप्चर कर रहा है, और उसके बाद में वो स्पॉट मुझे बता देते कि वो स्पॉट है, उस स्पॉट पे आपको उस चौराहे पे आकर रुक के इमोट करना। तो नाउ दिस इज द चैलेंज एंड यू आर होल्डिंग योर इमोशन रनिंग एंड यू नो। और वो क्या होता है, जब एक नॉर्मल आदमी भी भीड़ में दौड़ता है ना, तो लोग पलट कर देखते हैं, है ना। मतलब अगर सडनली मेरे सामने से कोई भागे तो मैं देखूंगी भागे क्यों गया, हमें वही रिएक्शन चाहिए था। बट वो रिएक्शन नहीं चाहिए था कि एक्टर जा रहा है, अरे तो वो है खुश। फॉर दैट फर्स्ट इम्पैक्ट जो होता था कि भाग के गया मैं लोगों के बीच में से, लोग देख रहे हैं कि क्या हुआ, दैट वाज द रियल रिएक्शन, इज व्हाई द फिल्म लुक्स वेरी रियल। एंड देयर आर मेनी अभी बात करेंगे, हमारा पॉडकास्ट सिर्फ आमिर पे पॉडकास्ट करेंगे, क्योंकि आमिर के बहुत सारे फैंस हैं, मतलब इधर ही जो हमारी डीओपी है वो भी, या आई नो आमिर के फैंस हैं, और एक डेडिकेटेड फैंस है, बिकॉज आमिर इज अ फिल्म, यू नो। जैसे हम लोग कभी पहले तेरी जनरेशन में तो नहीं, लेकिन पहले लोग शोले के फैंस थे बहुत ज़्यादा, फिर DDLJ के फैंस हुए, एंड देयर आर कल्ट फैंस, उन्हें आप कभी भी दिखा लो। आमिर भी वही फिल्म है जिसे फिल्म इंस्टीट्यूट में दिखाई जाती है। इट्स अ केस स्टडी ऑफ कैमरा वर्क, म्यूजिक, स्टेजिंग, शूट, एक्टर्स, इवन एडिटिंग, आई थिंक एडिट, एवरी हर फ्रंट में वो एक टेक्स्ट बुक है वो। अब देखो आपको, तो इसलिए उसका हर फ्रंट, अभी मैं सोचता हूँ कभी कभी लिखनी चाहिए किताब डायलॉग बताने के लिए। सोचना मैं डायलॉग बोलता था, मैं डायलॉग बोल रहा हूँ, मेरे फ़ोन के ऊपर डायरेक्टर है, ओके, मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, तो मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि मैं पूरा फुल इमोशनल सीन कर रहा हूँ, और मेरा जो क्यूज़ हैं वो मुझे इस फ़ोन पे डायरेक्टर दे रहा है। तो डायरेक्टर दे रहा है, मैं भीड़ में हूँ, और वो बोल रहे हैं अच्छा तूने क्या किया, वो क्यों दे रहा है मेरे को। बोल रहा हूँ कि मैं नहीं करूँगा, अच्छा राजीव आगे से ना बस आ रही है तो लेफ्ट हो जा, और मैं इमोशन होल्ड करके बस आ रही है, मैं लेफ्ट हो गया, अच्छा वेट कर बस निकलने दे,
बस निकली, आप होल्ड कर कोई इमोशन, कैमरा रोलिंग है, बस निकली, अब वो वहाँ से क्यों दे रहा है, तो मुझे डायलॉग के क्यों भी दे रहा है, मैं ये भी सुन रहा हूँ कि मुझे डायरेक्शन नहीं भी कि रुक जा, आगे पीछे, गो लेफ्ट गो राइट, सो टू फॉरगेट कि मुझे डायरेक्शन एक अलग कान में सुनाई दे रहा है, क्यूज अलग कान में सुनाई दे रहे हैं, आपको इमोट करना है और आपको मालूम है कॉर्नर ऑफ द आई से को पहचान गया आपको, अब आपको इग्नोर भी करना है, सो इट वाज लाइक फन। जितनी डिफिकल्ट चीज़ होती है लाइफ में ना, आगे जाके हाइंडसाइट में सब बड़ा अच्छा लगता है। क्या क्या किया आपने, क्या किया उस टाइम करते वक्त, बोलते हैं पैकअप करो यार, थक गया, बहुत थक गया, बट समटाइम्स सम थिंग्स व्हिच वर्क। इसलिए मैं सोचता हूँ कभी ना जब बहुत चैलेंजेस से गुजर रहे होते हैं ना, सोचना चाहिए स्टोरी कितनी कमाल की बन रही है। 2 दिन के बाद में पीछे मुड़ के देखेंगे, कहेंगे यार मज़ा तो आया था बस। अगर अभी वो फिल्म अभी रिलीज होती थिएटर्स में, अभी बनती, तो आपको लगता है कुछ डिफरेंस होता? इट डजंट, ना कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब कलेक्शन होती ज़्यादा हो जाती, सब कुछ होता, कोई फर्क नहीं पड़ता, जो उसकी ऑडियंस बनी है शायद, क्योंकि तब सोशल मीडिया भी नहीं था। या इट डजंट मैटर। आई डोंट थिंक, मैं कभी कोई ऐसी रिग्रेट वाली दुनिया में कभी जाता नहीं कि वो तब होती है, मुझे लगता है वो करेक्ट टाइम पे आई थी, बिकॉज इट ओपन डोर्स फॉर सो मेनी स्मॉलर फिल्म्स। ये सोचो ना, आज आती तो कुछ नया नहीं करती, बिकॉज हम देख रहे हैं उसने जैसी आई वो, और लोगों ने बोला एक्चुअली यार टीवी के लड़के भी कमाल के होते हैं, छोटी फिल्में भी चलती हैं, कॉन्सेप्ट फिल्म भी चलती हैं, बिना गाने की भी फिल्म चलती है, भले ही छोटे पैमाने पर रिलीज की गई, इट वाज रिलीज्ड इन 260 सिनेमा हॉल्स, बट वी आर टॉकिंग आफ्टर 15 years, so it was at the correct time, कल्ट फिल्म है ना वे, it was a correct time for it to come out। उसके बाद आपके लिए क्या चेंजेस आए आपकी लाइफ में आफ्टर आमिर, प्रोफेशनली, पर्सनली? कोई चेंजेस नहीं है, मैं वैसा का वैसा था बिल्कुल। आमिर की मैंने, मुझे पता भी नहीं था कि क्या हो गया, लोग बोलते थे मतलब, बट देन आई सेड छुट्टी लेके चलो, फर्स्ट थिंग छुट्टी गायब, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, आई थिंक आई स्टिल रिमेंबर, और मे बी लद्दाख, एक ड्रीम ट्रिप था मेरा कि मैं ड्रीम ट्रिप करके आऊँगा, अकेला ही कैंपिंग पे चला गया, और यहाँ हेडलाइंस बन रही है, मुझे, मैं पढ़ भी रहा हूँ, पता नहीं लोग बोल रहे हैं कि अच्छा दिस एजेंसी वांट्स यू, दैट एजेंसी वांट्स यू, तो मेरे को लगता है मैंने एक फिल्म की, एक शो किया था, वो भी चल गया था, ये एक प्रोजेक्ट किया, ये भी चल गया। आई नेवर जॉइंड एनी एजेंसी, आई नेवर जॉइन, मैं बहुत ही अलूफ था, आई थिंक फ्रॉम एवरीथिंग, आई हैव ऑलवेज बीन अलूफ ऑफ माय फेलियर्स और माय सक्सेस बोथ। कुछ फिल्में चली, फेलियर तो कभी नहीं कहूँगा, देयर इज नेवर बीन अ फेलियर, सम थिंग्स डिड नॉट वर्क, सम थिंग्स वर्कड, सो व्हाट वर्कड I was okay with that, what did not work I was okay with that। So आई थिंक वही है, जो चीज़ें नहीं भी चलती है लाइफ में, कोई भी चीज़ कैटेगरी में, आई थिंक उससे सीखने तो मिलता है समथिंग है, then we are humans, हर चीज़ आपकी चलेगी तो आप तो भगवान बन जाओगे ना, अगर आप सब कुछ ही आपका चलेगा, उसमें भी कोई मज़ा नहीं है, फिर आपको लगेगा ये चलता ही ना। इट्स जस्ट लाइक कि आप किसी वेल्दी फैमिली में पैदा हो जाओ, सब कुछ ही आपके पास में, तो आपके लिए क्या नया है। बट आमिर के बाद आपके साथ ऐसा नहीं हुआ कि मुझे अभी फिल्म्स करनी है, चलो अभी ये चल गए? मैंने फिल्म को इतना बड़ा कभी समझा ही नहीं, मैंने कभी समझा ही नहीं कि फिल्म बड़ी हैं टीवी से। टीवी में जो मैं देख चुका था वो फिल्मों में तो आज भी नहीं मिलता लोगों को यार। सो फॉर मी इट वाज नेवर बड़ा, इट वाज नेवर अबाउट कि मैं अगर फिल्म करनी होती तो मैंने बहुत सारी फिल्में ट्राई कर ली होती। आमिर के बाद मैंने सच का सामना नहीं किया होता, मैं तो सच का सामना करने आ गया। आपने ज़्यादा फिल्में नहीं की वैसे? नहीं की मैंने, मुझे पता है, बिकॉज ऑफ कोर्स आई वांटेड टू डू फिल्म्स, प्रोजेक्ट्स, हर चीज़ करना चाहता हूँ मैं। देन केम अ फेज जहाँ पे लगा अच्छा ठीक है, नाउ दिस करंट फेज आई एम टॉकिंग अबाउट लास्ट से लेस 6 years, मैंने 5-6 साल में कोई फिल्म नहीं की है, फॉर सिंपल रीजन दैट आई एम नॉट फाइंडिंग अ फिल्म दैट आई वांट टू से यस टू। द एटीट्यूड ऑफ फिल्म्स हैव आल्सो चेंज्ड, द एटीट्यूड ऑफ रिलीज हैज चेंज्ड नाउ, वो सब बदलता जा रहा है अभी। नाउ इफ दे से कि यार ये फिल्म करनी है राजीव, एंड यू नो ये जो साथ में आपके को एक्टर्स हैं, इनके 10 मिलियन फॉलोवर्स हैं उसके, तो इसको कास्ट कर रहे हैं हम लोग। Probably I don't like the whole process of it कि यार बेसिकली आप क्यों फिल्म बना रहे हो, मतलब इज इट जस्ट नाउ मनी मेकिंग प्रोसेस, प्रोजेक्ट हो गया, प्रोजेक्ट हो गया। आई एम होपिंग दैट कि आई गेट अ स्क्रिप्ट व्हिच रियली अपील्स टू मी, जहाँ पर मेकर्स की भी श्रद्धा और शिद्दत वही हो जो मेरी शिद्दत है। नहीं आप कर रहे हैं तो मैं OTT पे कर लूँगा, मैं जहाँ मुझे काम मिल रहा है मैं काम करता हूँ। मतलब जब मैं अपने दोस्तों के साथ होता हूँ, जैसे कोई एक स्पेसिफिक एक्टर की हम लोग बात करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल कभी आपके बारे में बात की, तो मैं वही सोचता यार इतने अच्छे फिल्में की, अभी गायब क्यों हो गए? हम लोग ऐसे टोन में बात करते हैं। मुझे लोग बोलते हैं ना यार आप गायब क्यों हो गए, मुझे मेरा एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है यार आप कम काम क्यों करते हो? किसी को पता नहीं कि मैं कम काम इसलिए करता हूँ बिकॉज मुझे बहुत ही जो काम मिलता है उसमें से मुझे वो इतना ही पसंद आता है। नॉट दैट कि मैं चाह के कम काम करता हूँ, नॉट बिकॉज कि मेरी एक स्ट्रैटेजी है कि मैं कम काम करूँगा। अनफॉर्चुनेटली आई डोंट गो रनिंग अराउंड यू नो स्क्रीमिंग की अच्छा ठीक है मैं हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ पे हूँ, आप देखो जहाँ पे मुड़ोगे मैं आपको दिखूंगा, आपको मुझे कास्ट करना ही पड़ेगा।
तुम्हारे सोशल मीडिया के सबसे पहले पेज पे मैं आऊँगा, मैं हर स्कूल में कॉलेज के बाहर दिखूंगा, मैं जिम के बाहर दिखूंगा, मैं एयरपोर्ट पर दिखूंगा, मैं सब जगह दिखूंगा कि तुम मजबूर हो जाओगे कि तुम मुझे कास्ट करो। ये आपने कभी नहीं किया। That's not my idea and I'm not saying कि ये गलत है। गलत है, हाँ ऑफ कोर्स। हर एक का अपना एक मोडस ऑपरेंडी होता है। मेरा मोडस ऑपरेंडी वो नहीं है। मेरा मोडस ऑपरेंडी है कि मैं जैसा हूँ, मुझे काम, आपको मेरा काम देख रखा है आपने, यू वांट टू टेस्ट मी, इफ यू वांट टू मुझे ऑडिशन करना चाहते हो बुलाओ, गिव मी द स्क्रिप्ट ऑल्सो फर्स्ट, मैं पढ़ूंगा स्क्रिप्ट, मुझे लगेगा कि हाँ यार मुझे करनी है, फिर हम ऑडिशन करते हैं, टेस्ट भी करते हैं, जो मर्जी करना है करो, बट आई वोंट डू इट माई वे। सो मुझे अक्सर जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि यार राजीव कहाँ यार इतने अच्छे एक्टर हो आप, यार आप इतना काम क्यों करते हो, आपको तो वो करना चाहिए था। स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। करेक्ट यार इसको ना आदमी को वहाँ होना चाहिए था, लेकिन इसने ना अपने आप को कुछ नहीं करता है, गायब ही हो गया यार, ये क्या कर रहा है। एग्जैक्टली, पर लोगों को ये मालूम नहीं है कि मेरा अप्रोच कुछ और डिफरेंट है। ऑफ कोर्स आई लाइक द फैक्ट दैट यू फील दैट वे, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन कि इट्स नॉट दैट ईजी विद द अप्रोच दैट आई हैव। जो मेरा अप्रोच है, मैं उस दायरे में इतना ही काम कर सकता हूँ जो मैं करता हूँ, और उसे बिल्कुल अपनी तरीके से करता हूँ। क्योंकि अब ये टॉपिक निकला है इंडस्ट्री का, और मैं बहुत सारे पॉडकास्ट करता हूँ, तो ये बहुत बार ही आया है कि अभी प्रोजेक्ट्स हो गए, अभी एक्सेल फाइल पे हो गई है फिल्म में। आपके हिसाब से ये चेंज कैसे क्यों आया, मतलब जो आपका पर्सपेक्टिव है कि आपने एक डिफरेंस बताया कि पहले कैसे था और अभी कैसे हो गया, क्यों है मतलब ये डिफरेंस? आई थिंक डिफरेंस इसलिए भी है बिकॉज नाउ पहले क्या था कि अगर मुझे ऐसा लगता है कि पहले जब फिल्म रिलीज करते थे तो उस फिल्म को कि कॉस्ट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रिकवर द कॉस्ट। करेक्ट। फिल्में बनेगी नहीं कभी नहीं, तो मेरा बिजनेस है, हमारा एंटरटेनमेंट बिजनेस है। करेक्ट। सो प्रोड्यूसर्स का पैसे के बारे में सोचना इज बहुत ही लाजमी है। हम चाहे यहाँ बैठे हो चाहे कहीं बैठे हो, इट विल नेवर मेक सेंस कि अगर कोई लॉस हो। करेक्ट, वैलिड, ओके। क्योंकि बनेगी नहीं वापस, आप लॉस में बनाओगे तो। बट पहले ये था कि आपका रिकवरी जो थी वो काफ़ी फ्रंट से होती थी, आपकी म्यूजिक से, आपके टेलीविजन के राइट से, आपके सैटेलाइट डील से, आपके देयर वर मेनी फ्रंट्स। नाउ दैट इज नॉट हैपनिंग। टीवी पे आपको इतना सा पैसा मिलता है सैटेलाइट से, बिकॉज फिल्में आप जो बनती हैं तो नाउ ऑलरेडी आपने लेट्स से राइट्स भेज दिए, आपने राइट भेज दिए। अब तो वो सोशल क्या बोलते हैं उसको, OTT प्लेटफॉर्म से राइट भी नहीं खरीद दे रहे हैं आपको, वो बोल रहे हैं रिलीज करो। हम बहुत बेवकूफ़ बन गए, पहले हमने आपको इतना पैसे दे दिया और फिल्म आपने इतनी बकवास बनाई। सो दे आर सेइंग दैट कि हम आपको पहले रिलीज करो एंड देन विल डिसाइड कि डालने की नहीं, हमें चाहिए कि नहीं चाहिए, बेस्ड ऑन द रिस्पांस जो आ रहा है। पहले तो ये था कि अच्छा वो एक्टर है, ओके फाइन आप ले लो ये फिल्म। नाउ दे आर सेइंग कि रिलीज द फिल्म फर्स्ट, बस वी हैव सफर्ड ह्यूज लॉसेस, बस हमें तो नाम पे खरीद ली फिल्म, लेकिन फिल्म आपकी देखी नहीं किसी ने, टाइप व्हाटएवर इट इज। सो नाउ they want to make watertight projects, okay fine, get this, ये 10 मिलियन इसके फॉलोवर हैं तो कम से कम वहाँ पे अपना मार्केट हो जाएगी, फिर वहाँ देख लेंगे, शायद नोशनली तो देखेंगे, कम से कम उनके दिमाग में लगता होगा। एंड देन इट्स जस्ट अबाउट नॉट बिलीविंग इन देमसेल्व्स। आई थिंक इनसिक्योरिटी इतनी ज़्यादा घुस गई है कि यार बुक करो, पहले दिन का शो दिखना चाहिए, कलेक्शन इतना है बॉस, एंड आई थिंक एवरीवन इज हेल बेंट ऑन करप्टिंग द सिस्टम, जो कॉर्पोरेट बुकिंग्स आई थिंक जिसको बोलते हैं। या सो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हमारी इंडस्ट्री ना, इसने इतना करप्ट किया, अब मैं या तो सरवाइव करूंगा या मैं इससे और करप्ट कर दूंगा। इसने 2 दिन के टिकट खरीदे, मैं पूरे हफ्ते के, हम लोग विल क्रिएट दिस परसेप्शन, इन्होंने इसको किया हम ये कर देंगे, नॉट रियलाइजिंग दैट कि इन द होल प्रोसेस वी आर करप्टिंग द होल सिस्टम। बट देन इट्स शॉर्ट साइटेड, वो ह्यूमन नेचर है। हम जब कचरा घर के बाहर फेंकते हैं, हम सोचते हैं कोई और उठा लेगा, वी नेवर, तो वी ओनली थिंक अबाउट आवरसेल्व्स। इट्स अ ह्यूमन नेचर ना हर जगह पे। अरे यार हो गया, पानी वेस्ट की बात करते थे, पानी बचाओ, मेरे को तो बड़ा गर्म पानी से नहाने मज़ा आ रहा है, होगा किसी और के लिए। वी ओनली थिंक अबाउट आवरसेल्व्स। इज इट व्हाई इंडस्ट्री में भी आई थिंक एवरी प्रोड्यूसर थिंक्स ओनली अबाउट हिमसेल्फ। बड़ी बातें सोचना इज अ कलेक्टिव डिसीजन व्हिच आई डोंट थिंक विल एवर चेंज, इट विल प्रॉब्ली ओनली गेट करप्ट। वही मैं पूछने वाला था कि फ्यूचर वही लग रहा है कि पता नहीं मुझे यार, आई कांट रियली से दैट, आई जस्ट थिंग्स कीप चेंजिंग, थिंग्स कीप इवॉल्विंग। हर एक का तोड़ निकल आता है, कुछ और निकल आएगा, एंड इट्स कांस्टेंट ना, हर 5 साल में द सिनेरियो चेंजेस, बदल जाता है। अभी तो बहुत लोग ये भी बोलते हैं कि रील्स की वजह से अटेंशन स्पैन कम हो गया है लोगों का। आई डोंट बिलीव इन व्हाट पीपल से, इफ यू आस्क मी। कुछ देर के लिए ट्रेंड चलता है, लेट्स से इफ आई कैन मेक देम सिट फॉर 45 मिनट्स तुम होना के अंदर, अगर 45 सेकंड्स बैठ गए लोग, तो मैं ये भी कहूँगा कि आप बात करते थे कि आपका अटेंशन स्पैन सिर्फ 45 सेकंड्स का है, there comes a show that people could sit for 45 minutes and watch it, and then the whole क्या बोलते हैं, narrative changes. I think it's always that one thing that comes and changes the narrative.
जब मुझे बोलते थे लोग, मैं हमेशा सोचता हूँ अगेन कि टीवी से लड़के फिल्मों में काम नहीं करते हैं, नहीं आता है, नहीं चलते हैं। एक आमिर आती है, नैरेटिव चेंज हो जाता है ना आपका। सिमिलरली आई एम सेइंग नॉट जस्ट मी, देयर आर सो मेनी अदर्स, मतलब कोई भी हर फील्ड में one person comes or one project comes or one instance comes that changes the narrative. So we need to change the narrative. Or I believe, and my belief is, I believe in changing narratives, not following the narrative. ये तरीका है बॉस, ये करना चाहिए आपको ना PR करना चाहिए अपना पूरा लाउड एंड क्लियर, आपको हर जगह दिखना चाहिए. That's the narrative. You come and change the narrative कि मुझे ये चाहिए नहीं, am I surviving? चेंज कर दिया आपने नैरेटिव. एक ये भी तो है एग्जाम्पल राजीव यार, उसने कुछ भी नहीं किया लेकिन फिर भी 25 साल से खड़ा तो है अपनी इंडस्ट्री के अंदर, नैरेटिव चेंज किया. जो आपने एक लास्ट वन में इंटरव्यूज भी जो दिए पॉडकास्ट और इंटरव्यूज पे भी मैं कमेंट चेक कर रहा था जब मैं रिसर्च कर रहा था. मैं नहीं पढ़ता, तुम बाकी सब पढ़ते हैं मेरे कमेंट्स. मैं पढ़ रहा था तो उसमें भी लोग वही बोले थे कि इवन आफ्टर 25 इयर्स 24 इयर्स वही है, सेम ही है इंसान. मतलब लोग इतना कनेक्ट कर चुके हैं आपके साथ. I'm glad I'm yeah, मतलब that yes because the truth is कि these were my statements right in the beginning. तब लोग मानते हैं, तब लोगों को लगता था कि अभी ना चढ़ रहा है हवा में, अब तो कुछ भी बोलता है. और जब आप एकदम थिक ऑफ थिंग्स में होते हैं उस टाइम पे, जब एक शो आपका हिट हो गया और फिर आप कुछ बोल रहे हो तो लगता है बड़ा हम्बल होकर बात कर रहा है, बोल रहा है ना सक्सेस ना, दिस इज नॉट फॉर मी, बट आई सेड इट फॉर 15 years that I don't believe that this is for me. I am just a regular Rajiv at home. This is, you are saying that ऐसा है तो वो आप, it's the image that you like of mine. You don't like Rajiv, you like the image of Rajiv, the idea of Rajiv. So anyway, so I have been consistent in my belief system and I'm nothing great and nothing कुछ ऐसा, but the point is yes, आप जब 24-25 साल जब रह जाते हो तो लोग बोलते हैं हाँ यार तू उस टाइम पे भी बोलता था. अब मैं जब 2006-07 में मैंने बोला था पहली बार कि मैं रियलिटी शो में कभी पार्टिसिपेट नहीं करूंगा, तो उनकी मैं लगता था कि मैं आई एम नॉट मेड टू पार्टिसिपेट इन रियलिटी शो. तो तब मुझे बोलते थे कि हाँ वही बोल रहा है अभी. फिर 3-4 साल में आ गए, राजीव यार इसमें पार्टिसिपेट कर लो. मैंने कहा मैं नहीं करता हूँ. फिर 2 साल के बाद में आ गए, इसमें कर लो यार, आपको एडवेंचर स्पोर्ट्स का बहुत शौक है, इसमें आ जाओ. मैंने कहा नहीं करना भाई, मैं नहीं करता हूँ. बात करते करते अभी भी जब आते हैं ना बोलता हूँ तुमने पढ़ा नहीं था 2006 में, मैंने कहा था कि मैं रियलिटी शो में पार्टिसिपेट नहीं करता हूँ. So when you stick to it now they understand that यार तब भी बोला था तो he means what he says and I generally mean what I say. I don't say it for the sake of saying. आपके जैसे मुझे बहुत कम लोग मिले जो कुछ उन्होंने कहा होगा वो अभी उस पे टिके हुए इतने साल बाद. Not that yeah, मतलब everyone is good, everyone is doing their best and this is me as a human being. There's nothing which is thought about, there's nothing intelligent about me. It is me. ये मैं हूँ. जिन लोगों को इस इंडस्ट्री में आना है, टीवी हो या फिल्म हो, और ये लोग वो पॉडकास्ट देख रहे हैं, उनको आप क्या कहना चाहोगे? एनीथिंग यू वांट टू से जो आपका एक्सपीरियंस रहा है, बॉलीवुड इंडस्ट्री हो या टेलीविजन इंडस्ट्री हो, एनीथिंग. मैं इतना ही कहूँगा कि एटलीस्ट बी सीरियस अबाउट व्हाट यू आर थिंकिंग. मेजॉरिटी ऑफ पीपल कम टू मी, अदर एक्टर्स, पीपल कि ना मुझे आना है. मुझे भी एंड बहुत से पेरेंट्स भी कहते हैं ये ना इसको बड़ा एक्टर बनना है. मैं तभी मन में सोचता हूँ कि ना ये तो आपका ना ड्रीम कभी पूरा ही नहीं होने वाला. जब कॉन्सेप्ट ही आपका ये है कि इसे बड़ा एक्टर बनना है, या तो डिसाइड कर लो एक्टर बनना है बिकॉज इट्स अ प्रोफेशन. बड़ा छोटा क्या है, मतलब यू हैव नॉट इवन अंडरस्टूड दैट ये प्रोफेशन है एक्टिंग का. तो आप ये बोल रहे हो बेसिकली इसे ना पॉपुलर बनना है. पॉपुलर तो पॉपुलर बनने के लिए एक्टिंग में क्यों आ रहे हो? आप बहुत कुछ करके भी पॉपुलर बन सकते हो. अपने बेटे को आप बनाइए काबिल, वो साइंस में भी पॉपुलर हो सकता है, हमारे देश का बड़ा पॉपुलर साइंटिस्ट बन सकता है, स्पेस में जा सकता है. एक्टिंग क्या आपको लगता है बहुत आसान फील्ड है क्या? हर फील्ड में डेडिकेशन चाहिए. यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस आफ्टर 10 years ऑफ बीइंग पार्ट ऑफ इट. दैट नीड्स डेडिकेशन ना. हर कोई आदमी उठ के अभी क्या पॉडकास्ट सब लोग शुरू कर दिए, एवरी सेकंड पर्सन. मेरे पास जब मैं कभी इंस्टाग्राम में मुझे आजकल डीएम पढ़ने पड़ते हैं बिकॉज बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो मैं जनरली वो भी नहीं पढ़ता था पहले, अब मुझे पढ़ना पड़ता है क्योंकि कोलैब रिक्वेस्ट आती हैं तो मुझे अभी एंड आई रियलाइज है कि अरे यार ये कोई वहाँ बैठ के भी कर रहा है, कोई यहाँ राजीव सर मेरे पॉडकास्ट में आ जाओ, मेरे को पॉडकास्ट कर रहे हैं. एंड आई रियलाइज इट्स जस्ट दे थिंक इट्स वेरी इजी. People think in being an influencer is very easy. Everything it just looks very easy to them. जहाँ देखने में लगता है कि अरे इसको तो इतना फ्री में मिल रहा है, तो what happens? मैं इन्फ्लुएंसर बनूंगा. फिर आप शुरू हो जाते हो. आपको नहीं पता है कि यार हर चीज़ जो बन जाती है कुछ उसके पीछे थोड़ी डेडिकेशन होती है.
So my advice to the younger generation would be this: and first identify what you want to be. At least identify and relate to it. Relate from your heart, not from what you see and what you hear. And once you do that, then there is no stopping. फिर ये मत सोचना कि इतने मीडियम्स हैं, इतने लोग हैं, क्योंकि आज लग रहा है कि इतनी भीड़ है यहाँ पे. आज लगता है कि अरे यार OTT भी है, फिल्म भी है और हर आदमी करना चाहता है, तो मैं कैसे जगह बनाऊंगा. तो मैं आपको बता दूं कि 2000 में जब मैं बॉम्बे आया था, तब भी मुझे ऐसे लगता था कि इतनी भीड़ है यार, घर के बाहर निकलता हूँ तो लोग ही लोग हैं, इसमें मैं कैसे अपनी जगह बनाऊंगा. तो तब भी मैं ये सोचता था. अगर आज भी आप ये सोचते हो तो कुछ नहीं बदला. भीड़ बदलती है लेकिन अपॉर्चुनिटीज भी आती हैं. सो नो, इफ यू हैव इट इन यू, यू विल शाइन. यू हैव टू हैव इट इन यू. 5 मिनट बचा है, ठीक है. आखिरी 2 चीज़ें मुझे जाननी थी एज अ फैन. एक तो सच का सामना, ठीक है, अपने शो के बारे में बात की थी. एक्चुअली स्क्रिप्टेड था कि एक्चुअल होता था, क्योंकि वो पॉलीग्राफ टेस्ट. तो दिस इज अनदर सब्जेक्ट दैट वी कैन टॉक अबाउट पॉडकास्ट में. सच का सामना, आमिर, शैतान ऑल्सो टू एन एक्सटेंट, एंड देयर आर कपल ऑफ अदर प्रोजेक्ट्स जिनके बारे में ना मैं किताब लिख सकता हूँ. कैसे हुआ, कैसे बना और क्या हो गया. तो लेट्स लिमिट दिस होल थिंग टू एक्चुअली अ मिनट लॉन्ग आंसर. सच का सामना was for me the only show which was not scripted, because it could not be scripted. उसमें स्क्रिप्टिंग की कुछ बेसिस ही नहीं था ना. सिंपल था. 50 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे पॉलीग्राफ के टेस्ट के ऊपर. उसमें से 20-21 क्वेश्चंस होस्ट आपको शो पे पूछेगा. आपको पता है कि वो कौन से 21 क्वेश्चन हो सकते हैं, बिकॉज आप ही ने वो 50 क्वेश्चंस के जवाब दिए थे. उन्हीं में से 21 क्वेश्चंस आपको पूछेगा. और उस जर्नी में 50 क्वेश्चन जब आपके पूछे गए थे और 21 क्वेश्चन जब आपको पूछे जाएंगे, उसके बीच में कई दिन हो जाते हैं. बीच में आपको दिया जाता है मौका, यू कैन क्विट. आप चाहो तो आपको पता है कि अरे बाप रे, जिंदगी की मेरे इतनी सारी चीजें खुलने वाली हैं. सो यू वर गिवन द ऑप्शन टू क्विट, बट यू चोज टू स्टिल कम ऑन द शो. नाउ आई एम टॉकिंग टू यू, एंड हियर आई एम टॉकिंग टू यू बिकॉज यू हैव कम. आप खुद ही आए अपनी इच्छा से. अब स्क्रिप्टेड क्या हो सकता है, बिकॉज पॉलीग्राफ तो रिकॉर्डेड है ऑन कैमरा. आपके आंसर्स यस नो भी रिकॉर्डेड है और पॉलीग्राफ का रिजल्ट भी रिकॉर्डेड है. इट्स रिकॉर्डेड. तो क्या स्क्रिप्ट हो सकती है कि वो बोलेंगे जो उसने जवाब दिया, वही क्वेश्चन मैंने आपसे आज पूछा. अब आप जो बोलोगे कि क्या आपने कभी शॉपलिफ्टिंग की है, और आपने पॉलीग्राफ टेस्ट में बोला होता है लेट्स से नो, और आज आप बोल रहे हो यस, ठीक है, बिकॉज टुडे यू रियलाइजिंग कि मैंने पॉलीग्राफ पे झूठ बोला था यार. तो वैसे भी आप बोलोगे कि यस मैंने उठाया, और मैं बोलूँगा कि आपने पॉलीग्राफ टेस्ट में तो नो बोला था, और आप जानते हैं पॉलीग्राफ टेस्ट ने डिटेक्ट किया था उस टाइम पे दैट यू वर लाइंग, क्योंकि पॉलीग्राफ टेस्ट डिटेक्ट्स उस टाइम पे. नाउ द ओनली क्वेश्चन इज, क्या पॉलीग्राफ टेस्ट का जो रिजल्ट था वाज इट 100%? ये मैं नहीं कह सकता. मैं सिर्फ एक्सपीरियंस इतना कह सकता हूँ कि पूरे शो में 99.9% टाइम्स नोबडी कंटेस्टेड. किसी ने ये नहीं बोला कि नहीं सर ये तो गलत है, मैंने तो ये पॉलीग्राफ का रिजल्ट गलत है. 99.9% पीपल एक्सेप्टेड कि मैं कंफ्यूज था, एक्चुअली मैंने किया था. जब कभी उन्होंने बोला कि सॉरी पॉलीग्राफ के अनुसार आपने झूठ कहा था, एंड पीपल वुड से एक्चुअली आई वाज कंफ्यूज्ड, सो दे एक्सेप्टेड. व्हाई एम आई सेइंग 99.9%? बिकॉज 0.1% में one contestant only said something and which we realized कि ये hypothetical question था. मतलब कि अगर मैं तुझसे पूछूं कि अगर तेरे सामने कोई बहुत ही हॉट मॉडल आ जाए, तो क्या तेरे मन में एक पर ख्याल आएगा कि यार मे बी आई कैन गो आउट विद हर? ऐसा हाइपोथेटिकल क्वेश्चन. यू कुड बी मैरिड, यू कुड बी हैविंग अ गर्लफ्रेंड, यू से यार पता नहीं यार, अगर मे बी she comes तो maybe I'll say चल let's go for a, it's a hypothetical, it's not a factual question. Factual, हाँ. So yeah, ठीक है, कभी उस पर बात करेंगे डिटेल में. बहुत सारी बातें करनी है. आखिरी सवाल है मेरा आपसे ये, जितना मैंने आज आपसे बात की है और मैं आपको फर्स्ट टाइम मिला हूँ, एक जो मुझे फील हुआ है कि काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हो आप, टचवर्ड, ठीक है, एंड भले आपके भी अप्स एंड डाउन्स रहे हैं करियर में, हर एक के लाइफ में होते हैं, बट एक जो मुझे चीज़ समझ है कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो आप, एंड आई थिंक वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो आप पहले से ही वैसे थे कि ये विद टाइम आपने कुछ सीखा लाइफ में, उसके बाद ये चेंजेस आए? काफी मैं एक चीज थी हमेशा से कि मैंने खुद को हमेशा ये बोलता था मैं अपने आप को, दैट आई विल नॉट वेस्ट अ मोमेंट इन ग्रीविंग. मतलब मैं ना कभी दुखी होके यार फ्रस्ट्रेशन में, आप डिप्रेशन में चले गए और आपने 3 दिन वेस्ट कर दिए. आई थिंक मैं ना हाई ऑन लाइफ हूँ, मुझे हर मोमेंट को ना जीना है.
अभी मैं सुबह रात को सोता हूँ, मैं सुबह सुबह उठ के ना मुझे आई वॉन्ट टू सी दैट मॉर्निंग। और फिर मैं कभी कभी सपोज कर 2 घंटे बैठ के कुछ नहीं किया, वो बहुत रेयरली ऐसा होता है कि मैंने कुछ नहीं किया। मेरा अगर 2 घंटे घर पे बैठा हूँ तो मैं कभी जाके पियानो बजा लिया, हारमोनिका बजा लिया, अपने प्लांट को देख लिया, किसी कुछ और कर लिया, कुछ बना लिया, वर्कआउट कर लिया, फेस के ऊपर पैक लगा लिया। देयर हैज टू बी समथिंग। अब शांत नहीं बैठ सकते, मतलब यू कैन कॉल इट कि शांत नहीं बैठ सकता या मैं वेस्ट नहीं कर सकता मोमेंट को। तो सिटिंग 2 hours आई कांट डू दिस, आई टेल यू। बिंज वॉच कुछ नहीं। और आई कांट डू दिस। 1 2 आधा आ रहा हूँ ना यार, अभी 15 मिनट रुक जाओ, अभी रुकना है, मेरा मी टाइम है यार। अभी ये मेरा मी टाइम नहीं है, ये देयर टाइम है, मतलब मेरा टाइम तुम खा रहे हो। सो आई कांट डू दिस। आई कैन ओनली थिंक कि अच्छा कुछ नहीं है तो चले पानी ना, एक काम करते हैं, पानी के अंदर कुछ पत्ते डालते हैं, कुछ और कुछ करते हैं। सो आई डोंट नॉट नो वेदर आई एम पॉजिटिव और नेगेटिव, बट मुझे इतना मालूम है दैट आई एम हाई ऑन लाइफ। इसलिए कभी मैं डिप्रेशन में नहीं गया लाइफ में। चैलेंजिंग टाइम्स थे बहुत सारे, बट आई नेवर ऑलवेज थॉट आई कांट वेस्ट दिस मोमेंट यार, सोच कि यार क्या होगा। एक्चुअली मैं कोई सच बोलूँ, हमेशा जब मैं बात करता हूँ पॉडकास्ट में तो मेरा एक सवाल होता है, जब वो अपने स्ट्रगल के बारे में बताते हैं तो मेरा एक सवाल होता है कि आपने आपसे चैलेंजेस से क्या सीखा। बट इस कॉन्वर्सेशन में पहुंचा ही नहीं, क्योंकि मुझे पता है कुछ आएगा नहीं उधर, बिकॉज आपने कभी इतना ये नहीं किया। करेक्ट है, बिकॉज आई अगेन आई एम सेइंग दैट मेरी जो लाइफ स्टोरी है ना, वो किसी और से कोई बहुत डिफरेंट नहीं है। बिकॉज लाइफ इज अ ब्यूटीफुल थिंग। एवरीवन सिटिंग राइट नाउ अराउंड अस, इनके हर एक की लाइफ में मोमेंट होगा कि कोई कहाँ से आया, कोई कहाँ से आया, फिर उसने जॉब किया, कोई कुछ सपने लेके आया होता है, फिर वो ऐसे मिल जाता है मौका, फिर आप यहाँ मिल जाते हो। लाइफ टेक्स सर्टन कोर्स, कुछ चीज़ें बहुत अच्छी हो जाती हैं, कुछ पॉडकास्ट बहुत अच्छे बन जाएंगे, कोई बड़े बोरिंग से बनेंगे। इट्स अ जर्नी, हर एक का अपनी एक जर्नी है लाइफ की, और हर एक की बहुत ही सुंदर जर्नी है। सो इसमें अपने चैलेंजेस से कुछ बोलना कि मेरे चैलेंजेस कुछ कमाल के थे, नहीं भाई साहब, हर एक की ज़िंदगी में माई ओनली थिंग इज लर्न फ्रॉम योर ओन लाइफ। तुम उस मोमेंट पे कैसे बाहर निकले थे, that should give you strength, and not what Rajiv is saying while sitting here. I can only talk about my life. You draw strength from your life, from those moments where you pushed yourself. So I think that is the best strength that you can get. आज पता नहीं, मेरे लिए एक लाइव सेशन टाइप था कि मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने मिली आज। एंड थैंक यू सो मच राजीव, आप ऐसे ही रहिए एंड ऐसे ही काम करते रहिए, हम ऐसे ही वेट करेंगे। बस जाने से पहले आपका शो आ रहा है बहुत ही जल्द, 28 अप्रैल। जो आपको बोलना है। कुछ नहीं, हमारा शो आ रहा है, तुम हो ना। आई थिंक इट्स अ वेरी रियल शो। जितनी भी टेलीविज़न की जो ऑडियंस है जो मेरा इंतज़ार कर रही थी, पहली बात तो मैं उनके लिए आया हूँ। दूसरी बात ये कि आपने बहुत सारे शोज़ देखे होंगे, इस शो को भी देखिए, मौका दीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आए। पसंद नहीं आए तो मत देखिएगा, लेकिन एक मौका ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि जब तक आप देखेंगे नहीं, कंज्यूम नहीं करेंगे, तब तक आपको मालूम नहीं कि हमने कितनी मेहनत से एक शो बनाया है आप लोगों के लिए। इस शो पर आप ही आएंगे, मैं आपको बता दूं, आप ही गेस्ट हैं मेरे इस शो के ऊपर। तो अगर आप ही नहीं देखेंगे तो आप खुद को एंजॉय कैसे करेंगे। तो तुम हो ना 28 अप्रैल से आ रहा है सोनी टीवी पर और सोनी लिव पर रात 9 बजे, मंडे से फ्राइडे तक। मैं ये शो कर रहा हूँ क्योंकि तुम हो ना। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।